तो चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा होगा वीडियो और फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है कि हम लोग पैसिव वॉइस जो है ना WH टाइप का कैसे बनता है, WH टाइप का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो देखो WH टाइप नहीं, अगर बोले तो अपन इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वाले सेंटेंस के आपके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। तो आप देखना जरा, इसी में सारे के सारे टेंस के और सारे के सारे मॉडल के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना जरा कैसे बनेगा। तो इंट्रोगेटिव जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा क्या, WH टाइप, और एक होता है तुम्हारा यस नो टाइप। क्या होता है? यस नो टाइप। अब WH टाइप क्या होता है और यस नो टाइप क्या होता है? जो WH टाइप होगा ना, वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा? WH वर्ड से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ WH वर्ड। और जो हमेशा आपका जो यस नो टाइप होगा ना, वो जो है स्टार्ट किससे होगा? वो स्टार्ट होगा हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब में आपके इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड ना, विल, वुड, कुछ भी आ सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले को हम लोग बोलेंगे यस नो टाइप और इसको WH टाइप। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यस नो टाइप कैसे होता है। ठीक है, पहले यस नो टाइप देखेंगे, फिर यस नो टाइप अगर सीख गए आप तो जस्ट थोड़ा सा चेंज करके हम क्या सीख लेंगे, आपका WH टाइप सीख लेंगे। ठीक है, चलो यस नो टाइप हेडिंग डालो, उसका देखते हैं अपन। यस नो टाइप वाला देखो, तो इसका जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है, एक्टिव वॉइस का रूल क्या हो तुम्हारा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, पहले भी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी वो मैटर करता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, हाँ, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? पैसिव वॉइस क्या बनेगा तुम्हारा? हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। देखो यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इस सब्जेक्ट के हिसाब से है, मतलब कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो अब जो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो रिसीवर है वो पहले आता है, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट लग जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा आपका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, पहले बाई के बाद तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बाई भी चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे बाई ही आएगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे यदि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ब रहेगी जो अपने साथ एक अलग से ही प्रीपोजिशन लेती है, तो इसको हम लोग चेंज करके, इसे नो हो गया, नो क्या लेता है? टू लेता है। लॉफ हो गया, वो एट लेता है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे बाई ही हमेशा रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया था एनवाई जब पर्सन को क्वालिफाई करेगा तो विथ लेगा, और फिर जब क्या बोला था, पर्सन को करेगा तब, और जब एक्शन को करेगा तुम्हारा एट लेगा। तो उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे ज़्यादा करके 99% तुम्हारा बाई ही आएगा। ठीक है, तो चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो PYQ में आए हुए हैं एग्जाम्पल्स। तो देखना पहला एग्जाम्पल्स क्या है। अच्छा पहले इजी वाला देखते हैं अपन, एक अपने से देता हूँ। डू यू नो मी। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा यहाँ पे? मी, सब्जेक्ट यू। अब देखो इसको बनाना है पैसिव वॉइस, तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा ये हो गया। देखो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाएंगे हम लोग किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा, अच्छा अब डू आया है तो कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किसमें बनता है? इज, एम, आर में चेंज होगा। तो अब देखो इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? मी। इधर आएगा तो क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा तुम्हारा? एम। तो आई फिर ऑब्जेक्ट क्या? एम आई। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? नो, नोन। तो एम आई नोन, नोन हमेशा लेगा टू। अब देखो यहाँ पे बाई नहीं आया, नो क्या लेता है? टू लेता है। तो एम आई नोन टू यू, ये होगा तुम्हारा पैसिव वॉइस। क्या मैं तुम्हारे द्वारा जाना जाता हूँ? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? और क्या मैं तुम्हारे द्वारा जाना जाता हूँ? ये है। ठीक है, इसको कॉपी करना। फिर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि डू यू प्ले क्रिकेट लिख लो। चलो डू यू प्ले क्रिकेट। तो अब इसका क्या होगा तुम्हारा? क्रिकेट तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे?
ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्रिकेट क्या लेगा तुम्हारा, इज लेगा, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा इज, तो इज क्रिकेट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लेड हो गया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई और फिर यू, प्लेड बाई यू। तो क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, और इसका मतलब क्या है एक्टिव में, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। समझ में आया, क्लियर, आई होप कितना क्लियर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट करना हो गया। ठीक है, कुछ करके नोट करना, ठीक है, नहीं तो ज्यादा टाइम दूंगा ऐसे ही तो फिर आपका ज्यादा बेटर है। तो एक अच्छा वाला देखना, कैन एनीवन, देखो कैन कुड में माइट ये सब मॉडल वर्ब्स किए, तो मॉडल वर्ब्स को आपको मैंने पढ़ा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कैन एनीवन चेंज द प्रेजेंट थिंग, द प्रेजेंट थिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पे देखो, बताओ कि यहाँ पे रिसीवर कौन है, तो कैन एनीवन तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, एनीवन कैन हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, एनीवन सब्जेक्ट, मेन वर्ब तुम्हारा क्या हो गया, ये चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, द प्रेजेंट थिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये पूरा का पूरा क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो कैन जो मॉडल होती है ना वो चेंज नहीं होती है, मतलब कि क्यों लोग कैन भी हो जाएगा, मॉडल प्लस बी में चेंज होती है। ठीक है, बाकी जैसे यहाँ पे देखो डू का आई हुआ, वहाँ पे ई जगह की एम जगह की आर लगेगा, ये डिसाइड कौन कर रहा था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पर्सन डिसाइड करेगा कौन से पर्सन का, सिंगुलर पर्सन है कि प्लूरल पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब डिसाइड करता है वो। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। तो ये देखो द प्रेजेंट थिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये तुम्हारा हो गया, ये तो पहले कैन तो फिक्स है यहाँ पे, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रेजेंट थिंग, द प्रेजेंट थिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, द प्रेजेंट थिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, फिर लग जाएगा तुम्हारा बी, क्योंकि कैन मॉडल प्लस बी में चेंज होता है। ठीक है, तो कैन द प्रेजेंट थिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, वी चेंज का चेंज हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म मांगता है, तो वी चेंज्ड बाई एनीवन लिखो, या फिर क्यों यहीं तक स्टॉप कर दो, क्योंकि एनीवन समवन ये सब बाई के द्वारा लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अभी पे क्लियर हुआ रहेगा। अब आप चलते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, एक मॉडल का और देख लेते हैं, मॉडल का एग्जाम्पल एक और देखते हैं। शुड वी हेल्प द पीपल, शुड वी हेल्प द पीपल, क्वेश्चन मार्क इसके पहले में लगा लेना। ठीक है, तो इसको देखना कैसे होगा, बी तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब तुम्हारा हेल्प, द पीपल तुम्हारा ऑब्जेक्ट, द पीपल रहेगा क्या पहले, नहीं, तो स्टार्ट किससे होगा, शुड से, तो शुड फिर द पीपल यानी कि ऑब्जेक्ट, द पीपल ऑब्जेक्ट हो गया, क्या मांगता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब तुम्हारा हेल्प, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई किसके द्वारा, बाई अस, बी आएगा इधर तो क्या होगा, अस हो जाएगा। ठीक है, देखो यू ही रहता है, आई जो है मी हो जाता है, और ही जो है हिम हो जाता है, और सी जो है हर हो जाता है, और बी जो है अस हो जाता है, और दे जो है वो देम हो जाता है। यही सब चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करना। हम लोग चलते हैं यहाँ पे WH टाइप पे। ठीक है, WH टाइप पे नोट करना इसको। तो चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, WH टाइप हो रहा है। ठीक है, तो WH टाइप का रूल क्या होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है तुम्हारा, WH वर्ड होगा पहले, WH वर्ड के बाद तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करेगी, और हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी ये टेंस से डिसाइड करेगा, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल देखना जरा, कि जैसे मैं बोला कि व्हाट इज ही डूइंग, तो यहाँ पे ही के हिसाब से तुम्हारा क्या आ गया, इज आ गया, ही के हिसाब से क्या है तुम्हारा इज। मैंने बोला व्हाट एम आई डूइंग, तो आई के हिसाब से तुम्हारा क्या आ गया, एम आ गया। और मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, यू के हिसाब से तुम्हारा क्या आ गया, आर आ गया, यानी कि वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी।
और ये टेंस से डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे कौन सा भी कुछ भी कैन कुड मे माइट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सबका सब इंट्रोगेटिव एक साथ में कवर कर रहे हैं अपन। ठीक, इसके पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, WH वर्ड में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, WH वर्ड में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो WH वर्ड्स हो गया और उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब अब की बार ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर या प्लूरल। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंफर्म है कि पैसिव वॉइस में आएगा, और फिर प्लस बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बाई सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप इतना क्लियर ना। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, वो एग्जांपल करेंगे तो साथ में अपना प्रीवियस ईयर का भी खत्म होते चलेगा। तो देखो जरा एक है, पहले इजी वाला अपने से देता हूँ, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, यानी कि वह है काम कैसे कर सकता है। तो देखना जरा, तो कैन किसमें चेंज होगा, कैन बी में चेंज होता है, पता है ना आपको। तो बस सिंपल है, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, डू क्या तुम्हारा मेन वर्ब है, कैन की तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, हाउ WH वर्ड, दिस वर्क ऑब्जेक्ट। तो पहले WH वर्ड लिख लो, WH वर्ड मैंने लिख, यहाँ पे क्या रहेगा, हाउ रहेगा ना WH वर्ड में, तो हाउ हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी तुम्हारा, कैन, और कैन बी होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट आएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ही, और फिर बी। तो हाउ कैन ही बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, हाउ कैन ही बी डन, सो गलत कर रहे ना अपन, या हाउ कैन, ये दिस वर्क क्या है तुम्हारा, दिस वर्क क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, तो दिस वर्क, हाउ कैन दिस वर्क टू बी, हाउ कैन दिस वर्क बी, उसके बाद तुम्हारा वर्क का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्क की थर्ड फॉर्म, हाउ कैन दिस वर्क बी डन बाई, ये क्या है ना, ये वीडियो ना थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मोबाइल हीट हो रहा है, इससे जल्दी जल्दी में ना गलत हो रहा है। तो हाउ कैन दिस वर्क बी डन बाई हिम, इतना क्लियर ना, आई होप क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलो दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं अपन अब। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि वाई आर यू लॉफिंग एट हर, वाई आर यू लॉफिंग एट हर। तो देखना जरा इसका क्या होगा, यहाँ पे पहचानो, हर यानी कि सी क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो वाई आर किस में चेंज होगा, EJMR यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस EJMR किस में चेंज होता है, इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग। तो वाई आर, बिंग का भी नहीं लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा सी है, हर यहाँ पे आएगा तो सी बन जाएगा, तो वाई आर सी विंग। उसके बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉफ्ड एट बाई, किसके द्वारा, बाई यू, यू चेंज नहीं होता है ना उसका, वही होता है पॉसेसिव केस भी। तो इतना क्लियर, पॉसेसिव केस नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका, थर्ड एग्जांपल देखते हैं भैया। थर्ड एग्जांपल क्या कर रहे हैं, हाउ कुड यू अब्यूज हर, हाउ कुड यू अब्यूज, हाउ कुड यू अब्यूज हर। तो ठीक है, हाउ कुड यू अब्यूज हर, तो कैसे होगा यार देखना, सिंपल सा चीज है, क्या है कि यहाँ पे देखो आप, रिसीवर कौन है, रिसीवर तुम्हारा ये हर है। एक बार फिर से रिवाइज कर जाता हूँ, देखना ये WH वर्ड, WH टाइप का क्या होता है तुम्हारा, WH वर्ड एक्टिव वॉइस का रूल, WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इतना कंफर्म है, और मेन वर्ब टेंस डिसाइड करेगा कौन सा टेंस में है सेंटेंस, और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, और फिर सब्जेक्ट। इसका बनाते हैं अपन एग्जांपल, देखना जरा एग्जांपल, यानी कि हाउ कुड यू अब्यूज हर। तो यहाँ पे हर क्या है तुम्हारा, हाउ WH वर्ड, कुड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, मेन वर्ब अब्यूज ऑब्जेक्ट, हर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब WH वर्ड हाउ,
हेल्पिंग वर्ब कुड, कुड चेंज होगा कुड बी में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिमांड करता है। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? सी। हाउ कुड सी, उसके बाद तुम्हारा आएगा बी, तो हाउ कुड सी बी, सी बी। एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा तुम्हारा? एब्यूज्ड। हाउ कुड सी बी एब्यूज्ड बाई, किसके द्वारा? यू के द्वारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ WH टाइप यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस खत्म। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। और आपके लिए एक चीज कि कान भरने वालों से दूर रहना मेरे दोस्त, कि कान भरने वालों से दूर रहना मेरे दोस्त, क्योंकि खूबसूरत दोस्तियाँ लोगों से देखी नहीं जाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ क्या, ख्याल रखना, बाय।